हाँ जी, सिर्फ 1500 के तेल पे, 1500 के तेल पे, 1500 के तेल पे। ये एक बैटरी के लिए मैं कितने दिनों से व्लॉग नहीं कर पा रहा था और साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इको हो रहा है, मुझे पता है। एंड जिनको नहीं पता है फिर से बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैं ना लोअर असम राइड करके आया था। तो उस दौरान मेरा गोप्रो का जो बैटरी था, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बैटरी था, तो उसमें से मेरा बैटरी जो गुम हो गया था, तो मैंने एक परचेस कर लिया है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स। इतने दिनों से मैं पास्ट में जी रहा था, फाइनली प्रेजेंट में आ चुका हूँ और यही बैटरी के कारण मैं व्लॉग्स नहीं कर रहा था इतने दिनों से। बैटरी आ चुका है, अब व्लॉग्स भी रेगुलर आएगा। एंड जिसने मेरा लोअर असम का सीरीज़ नहीं देखा है तो उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके पूरा सीरीज़ देख लेना। एंड आई होप आपको पसंद आएगा। एंड बैटरी का अनबॉक्सिंग करके बैटरी ये है। तो इस छोटे से चीज़ के लिए कितने दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था और अमेज़न वाला ने बहुत ही लेट कर दिया इस चीज़ को डिलीवर करने में। जब मैं शिलोंग गया था ना संडे राइड के लिए कुछ दिन पहले, आपने जो लास्ट ब्लॉग से देखा वो वाला शूट करने के लिए मैं पार्ट में शूट कर रहा था। मतलब वो बैटरी में शूट कर रहा हूँ, फिर से ख़त्म हो गया, फिर से बाइक के मोबाइल होल्डर में चार्ज लगा के फिर से रुक के वैसे कर रहा था। तो यही कुछ सीन था। एंड बहुत लोग कह रहे थे कि लोअर असम राइड में कितना बजट गया, मेरा बजट के ऊपर व्लॉग बना कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली आज का व्लॉग जो है वो लोअर असम राइड में कितना बजट में मेरा हो गया, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना का तेल खाया और क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ा हम लोग को ड्यूरिंग राइड, तो वही चीज़ होने वाला है। सो शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम आज का। और अभी जो है फ़िलहाल मैं हूँ शंकर जी के एक डांस क्लास पे, और शंकर जी डांस क्लास पे नहीं है और कोई भी नहीं है। एक्चुअली आज संडे है, तो अभी कुछ काम चल रहा है घर पे, तो इसके लिए मैं मतलब घर से बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा टाइम। तो इसके लिए मैंने शंकर जी का डांस क्लास का एड्रेस दे दिया था, तो यहीं पे आकर रुका हुआ था। आज संडे है, डांस क्लास बंद तो नहीं है, इवनिंग से चालू होगा, बट मैंने सोचा आके अपना बैटरी पिकअप कर लेते, साथ में व्लॉग भी शूट कर लेते, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था। सो राइट नाउ इट्स 12:56 एंड आज है 6 दिसंबर। और क्या है कि मैं सोच रहा था कि ये वाला ब्लॉग जो है मतलब मोटो ब्लॉगिंग करते करते बनाऊँ, बट देन मेरा मोटो ब्लॉगिंग का माइक का जो बैटरी है ना वो ख़त्म हो चुका है अभी मुझे पता चला। एंड एक्स्ट्रा बैटरी जो है वो घर पे है। तो फिर और क्या है कि अभी क्लास में कोई नहीं है ना, तो अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलने वाला है, क्योंकि हम राज करने वालों में से हैं। तो और क्या है कि जब हम राइड पे गए थे ना, तो मैंने खाता बुक पे अकाउंट खोल के मैंने पूरा मतलब खाता बुक में जो जितने में खर्चे होंगे, कुछ भी हम लेंगे, वो सब का डिटेल मतलब बनाने के लिए यहाँ पे खाता बुक में मैंने अपना खर्चा का ये लिख दिया था। और जब भी आप राइड में जाएंगे ना, तो मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी राइड में जा रहे हैं उसके साथ कंफर्टेबल हो, प्लस पूरा फ्रेंडली हो। और वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो जम जाना चाहिए। वो अगर जम गया तो माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। वैसा ही था, हम 4 लोग गए थे, ऋषि, अभिषेक, उदित और मैं। तो हम लोग 4 लोग इतने जम गए कि मतलब हर चीज़ में ऐसा नहीं होता था कि कभी हम लोग ने फाइट मतलब ऐसा तरीके का फाइट नहीं कि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ कहता था कि हाँ ये सही रहेगा, तो सब लोग मतलब साथ देते थे कि हाँ ये सही रहेगा। और हमेशा याद रखना, जब भी आप राइड में जाओ तो लीड लेने वाला जो होता है ना, वो थोड़ा मतलब शांत टाइप रहे। ऐसा नहीं कि पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोश रहे राइड के लिए, बट इतना भी जोश नहीं कि मतलब पूरा खाली फाला वाला राइड नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो लीडर था, हम लोग सब चारों एक लीडर थे, और हम लोग चारों में से कोई ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा सबको फालना है, 130 140 की स्पीड में जाना है, मतलब सब ओवरटेक करके रिस्क ले लेके, ऐसा नहीं। तो जो भी मेक श्योर टेक जो भी लीड लेने वाला हो तो वो आराम से चले। क्या होता है ना कि अगर जैसे कि आगे वाला कोई स्पीड में जा रहा है, तो पीछे वाला को भी वो आगे वाला को देख के पीछे वाला को भी जोश आ ही जाता है कि हाँ भाई ये भगा रहा है तो मैं भी भगाऊंगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि जब भी आप राइड में जाओ, जो लीड ले रहा है ना वो थोड़ा समझदार हो हमारे जैसा। और खर्चे का क्या है कि गाइस, हम लोगों ने ऐसा डिवाइड किया कि मतलब आज है 6 दिसंबर, सपोज हम लोग आज 6 दिसंबर को राइड में गए 4 जन, तो 4 जन में से क्या होगी, एक दिन सिर्फ मैं खर्चा करूँगा राइट। पूरे दिन में 6 दिसंबर को पूरे दिन मैं खर्चा करूँगा। वो सब हम लोग रात को जाके होटल में डिस्कशन करेंगे कि कितना खर्चा हुआ आज। एंड जितना भी खर्चा हुआ, सपोज आज के दिन 6 दिसंबर को 1000 रुपीज़ खर्च हुआ, तो 1000 रुपीज़ को हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। एंड
250 मतलब 250 सब लोग पे करेंगे। तो इसी तरीके से गोस दैट 7 दिसंबर को कोई अभिषेक पे करेगा, फिर शाम को रूम में जाके डिवाइड कर लेंगे, ऐसा होता था। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब कि हाँ मैंने तो ये चीज़ नहीं खाया तो मैं इसका पे क्यों करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। छोटे मोटे चीज़ के लिए क्या वो करना है कि नहीं। तो यही कुछ सीन था। जो भी खाए ना खाए पैसा तो भाई इक्वल भरना पड़ेगा, यही रूल था हम लोगों का राइड का। टोटल 4 दिन का राइड पे मेरा टोटल खर्चा हुआ 4875 रुपीज़, पेट्रोल इंक्लूड करके। और बाकी तो खाने वाने का कुछ सीन नहीं है, वो सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाओगे क्या क्या नहीं खाओगे, उसके के थ्रू पैसा आप बचा सकते हो। मेन चीज़ है पेट्रोल। तो मेरा R15 V3 पेट्रोल कितना खाया वो तो आपको मैं एंड में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने व्लॉग देख लिया तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर नहीं देखा तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ से थोड़ा निकलते हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। तो पहले मुझे अपने कज़न को पिक करना है एंड देन मुझे जाना है काहिलीपाड़ा। तो निकलते हैं यहाँ से, चलो। हेलो 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 लो जी। तो इतने देर हम सफ़र नहीं कर सकते, घर जाके बैटरी नहीं ला सकते, तो इसके लिए हमने दुकान पे आके अपना माइक का बैटरी जो है चेंज कर लिया है। ये माइक का बैटरी चेंज करना लगाना बहुत ही झंझट है, बहुत जल्द रोड का माइक खरीदना ही पड़ेगा, बैटरी का कुछ झंझट ही नहीं रहेगा। चलो फिर। सो भाई इस बाइक ने मुझे बहुत ही कम तेल में मैंने लोअर ऐसा मारा है भाई, बहुत ही कम तेल में। तो अभी का सीन क्या है कि पहले मुझे अपने कज़न को पिक करना है खानापाड़ा से एंड देन काहिलीपाड़ा जाना है अपने कज़न सिस्टर के घर पे। कुछ काम है मतलब लंच पे बुलाया है तो वही खाने जाना है एंड देन अरे चलो। बट वेकेंस जो भी बोलो, हम जो राइड पे गए थे ना, इतने महीनों की ख्वाहिश था मेरा, तो वो तो पूरा हो चुका है। एंड अब अपर असम भी जाना है कुछ ही दिनों में मतलब बोले तो यही मंथ में भी जा सकते हैं या तो नेक्स्ट मंथ, कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो टारगेट है यही मंथ में जाने का, बट यू नेवर नो, जैसा प्लान करते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। ऑल्सो इतने दिनों से काफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह पे DMs आ रहे हैं कि भाई कहाँ गायब हो गए और डेली ब्लॉग लाओ। लाएंगे भाई, डेली ब्लॉग भी लाएंगे और सब कुछ लाएंगे, बस थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हम सब लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या चलो अपने कज़न के लिए यहाँ पे रुकते हैं एंड देन पिक करके निकलते हैं। All right again, so this is the next day and right now it's 2:45 और आज है 7 दिसंबर। तो कल मैं अपने कज़न को पिक करके फिर गया हमें दूसरे कज़न के घर पे, बट वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि चीज़ें बता के ब्लॉग को एंड करेंगे, बट देन वहाँ पे जाके ऐसा माहौल मुझे मिला ही नहीं कि ब्लॉग करूँ और ब्लॉग को एंड करूँ। तो आज नेक्स्ट डे है, कल के ब्लॉग को आज ही कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं इस सोनापुर के हाईवे पे रुका हुआ हूँ, कुछ काम से गया था तो सोचा कि जाते जाते आज ब्लॉग को एंड कर ही देते हैं और चीज़ें जो बच गया था वो चीज़ें भी बता देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेके जा रहे हो ना राइड पे, तो अपना बाइक ही चलाना, दूसरों का बाइक मत चलाना। दूसरों का बाइक मतलब दूसरा बाइक मत चलाना, क्योंकि हमारे बाइक में क्या होता है कि स्पोर्ट्स बाइक में लीन होकर चलाना पड़ता है, फिर हम दूसरा बाइक चला लेते तो अपना जो सीटिंग पोजीशन है ना वो कंफर्टेबल वाला सीटिंग पोजीशन फिर पकड़ लेता है। तो उसके चक्कर में फिर से अपना बाइक चलाते वक्त आपका बैक पेन बहुत ही गंदा वाला हो जाता है। कि मैं कुछ 2-3 दिन लगातार अपना V3 चला रहा था, बट जब धुधनोई से हम लोग धुबरी गए ना तब मैंने ड्यूक 200 BS6 चलाया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से बैक टू गुवाहाटी आते वक्त मैंने अपना V3 चलाया। तो उसी दौरान मेरा बैक इतना गंदा वाला पेन हो रहा था ना, इतने दिन राइड पे पेन नहीं हुआ बट उस दिन बहुत ही गंदा वाला पेन हो रहा था। तो यही कुछ रीज़न है। सो जब भी राइड पे जाओ तो अगर आपके स्पोर्ट्स बाइक है तो अपना बाइक ही चलाओ, दूसरा अनलीन होकर चलाने वाला बाइक मत चलाना, नहीं तो बहुत ही गंदा वाला पड़ जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, यही कुछ सीन है। ओके तो ये जो पॉइंट था, मतलब स्पोर्ट्स बाइक चला के अपना दूसरे का बाइक मत चलाना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद ज़रूर रखना। नहीं तो भाई साहब फिर बाद में जब आप कभी राइड में जाओगे स्पोर्ट्स बाइक लेके, उसके बाद फिर दूसरा बाइक चलाओगे, फिर पेन होगा तो फिर मुझे मत कहना भाई, मैं एडवांस में कह दे रहा हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अभी का मेरा शेड्यूल ऐसा हो रखा है ना कि घर के काम के वजह से मैं ब्लॉग मतलब अच्छी तरीके से कर ही नहीं पा रहा हूँ, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। घर का काम करता हूँ तो फिर घर के काम पे लग जाता हूँ, ब्लॉग करता हूँ तो फिर ब्लॉग पे लग जाता हूँ। और मेरे V3 ने परफॉर्मेंस कैसा दिया वो तो आप लोगों ने ब्लॉग पे देख ही लिया भाई। परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, उम्दे, बहुत ही मज़ेदार।
और कुछ अगर आपको पूछना है कि राइड रिलेटेड, अगर आप V3 लेके जा रहे हैं तो राइड रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं Deepak_Veki। मैं इंस्टा पे जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई लोग हमारे वेकियंस लोग हाय हेलो देते हैं, तो हाय हेलो का भी रिप्लाई देके कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछोगे ना तो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, इट्स फॉर श्योर। कुछ भी राइड रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अभी यहाँ मैं आ रहा था सोनापुर से, अभी यहाँ वॉकिंग जोन जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया हमारे कज़न। तो उसमें से एक को मैंने पिक कर लिया और मैं जैसे जैसे बाइक को बेंड कर रहा, वो भी बेंड हो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, कह रहा बेंडिंग। तो अभी यहाँ पे वॉकिंग जोन पे रुकेंगे। बहुत दिनों से वॉकिंग जोन पे गया नहीं, मतलब गया तो हूँ बट ब्लॉग को एंड वहाँ पे किया नहीं है, तो सोचा आज ब्लॉग को वहीं पे एंड करेंगे। एंड मेरे कज़न का बर्थडे, तो उसके बाद कुछ जाएंगे खाने पीने को एंड देन घर की तरफ। चलो फिर। ओह आज पूरा खाली है। ऑलराइट वीकेंड, सो वॉकिंग जोन जो है अभी फ़िलहाल तो बहुत ही खाली है। इस टाइम पे खाली रहता है, तो इसके लिए मैं यहीं पे आया हूँ। बाकी तो मैंने खर्चे बता दिया। होटल का भी ऐसा करना है कि जब भी आप राइड पे जाएंगे ना तो मिनिमम 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग 2000 वाला रूम भी ले लिए ना तो पर पर्सन का 500 करके पड़ने वाला है पर डे। तो इसी हिसाब से हम लोगों का बहुत ही कम पैसों में, मतलब होटल खर्चा, खाना खर्चा, ये सब बहुत ही कम पैसे में हो गया। और पेट्रोल का जो खर्चा आया वो कुछ आया लगभग 1610 रुपीज़। फर्स्ट मैंने पेट्रोल भराया था कुछ 810 रुपये का, और दूसरी बार मैंने भराया 800 रुपये का, मतलब 1610 रुपये में मेरा सब हो गया पेट्रोल। जब मैं घर आ गया ना तो टोटल बाइक चला था कुछ 907 किलोमीटर, और उसके बाद भी मैंने लगभग 2 दिन पेट्रोल नहीं भराया था। थोड़ा बहुत तो किलोमीटर चलाया था, कुछ 100-150 किलोमीटर चलाया था। तो मान के चलो कि 100 रुपये का पेट्रोल बचा था। तो उसी हिसाब से 1500 के तेल पे, मतलब सिर्फ 1500 के तेल पे मेरा पूरा लोअर असम राइड कंप्लीट हुआ। हाँ जी, सिर्फ 1500 के तेल पे, 1500 के तेल पे, 1500 के तेल पे। तो यही कुछ व्लॉग का सीन है। और जब भी आप राइड पे जाएंगे ना तो मेक श्योर डेट एटलीस्ट 3 से 4 जन जाइए, ताकि कम खर्चे में हो और रेंट वगैरह भी कम में हो जाए। तो यही कुछ सीन है। तो आज के ब्लॉग को बस इतना रखते गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का। एंड कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी है राइडिंग रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, या तो इंस्टाग्राम पे DM करिए। एंड ऑल्सो मैंने गिव अवे प्लान किया है, तो बहुत जल्द उसके बारे में भी बताएंगे। बहुत ही स्पेशल गिव अवे है। एंड ना सो या बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। फाइनली व्लॉग आ रहा है बजट के ऊपर। तो बाय बाय।